बेटा तुम क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुमको? यस सर। सर मैं जब भी अकेला होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ कि मैं जिनके बीच में हूँ वो मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहते हैं। बोलते हैं क्या करोगे पढ़ लिख के, ना ही कोई मेरे को लक्ष्य पे ध्यान देने देते हैं और समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, वो मेरे प्रति कैसा रहेंगे। बेटा जो तुमने प्रश्न किया है वो कोई नई बात नहीं है। तुम ही अकेले नहीं हो। इस संसार में बहुत तरह के लोग मिलेंगे और ज़्यादातर वही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे पैर खींचेंगे, तुमको परेशान करेंगे, हैरेस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उनके प्रति दुर्भावना रखो। उनको समझाने की कोशिश करो और कोशिश ये करो कि कौन क्या करता है। अगर हम देख कर चलेंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग का कारण यही है कि तुम एक तरह से अवसादग्रस्त होते जा रहे हो। इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। तुमको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, न कि उन लोगों की बातों पर आपको ध्यान देना है जो आपको कहते हैं कि पढ़ के क्या करोगे। पढ़ाई का अर्थ वही समझ सकता है जो उसको जीता है। पढ़ने से हमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है, एक तरह से जानकारी मिलती है। और ये जानकारी हम लोग कैसे ले सकते हैं कि ज्ञान जो चीज होती है वो कभी किसी बंधन में नहीं बंधी होती है, बंधन से बाहर है। आप उन बंधनों में बंधे हुए हैं इसलिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिएगा। आप आज जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं वो हो सकता है कि आपके पैर खींचते हो, आपको परेशान करते हो, लेकिन कभी न कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और एनकरेज करेंगे, जिससे आप अपने जीवन में सफलता का श्रेय ले सकें। रही बात आपके परेशान होने की, तो ये कुछ समय के लिए है। इसका ध्यान रखिएगा कि ये कुछ समय के लिए आपके साथ है। जिस दिन आप अपने ओवर थिंकिंग को कम करते हुए और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे देंगे, उस दिन आपका लक्ष्य पूरा होगा और उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा आपसे वादा है जो मैं आपसे कर रहा हूँ। आप अच्छे लोगों का सानिध्य करिए और अच्छे लोगों के बीच में रहिए, और कहीं भी अगर आपको थोड़ी भी परेशानी हो तो अपने जो गुरुजन हैं उनसे जरूर मिलिए और उनसे इंस्पायर होइए। थैंक यू।